नमस्कार बच्चों, आइए हम अपनी एनसीईआरटी जंपलर सीरीज में लोकोमोशन एंड मूवमेंट के सवाल करते हैं। तो पहला सवाल है फास्ट मसल फाइबर मैचिंग का सवाल है। तो फास्ट मसल फाइबर, स्लो मसल फाइबर, एक्टिन फिलामेंट और सार्कोमियर, इसको इधर मैचिंग कराना है। और मैचिंग के सवाल में हमेशा याद रखिए जो डिफरेंट होता है वहीं से देखेंगे। और जैसे फास्ट मसल फाइबर है तो फास्ट मसल फाइबर क्या होता है, जब फास्ट मसल फाइबर होता है उसमें लैक्टिक एसिड, तो फास्ट ये का हमारा सेकंड हो जाएगा। तो ये का सेकंड या तो सी ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा। और स्लो मसल फाइबर क्या है, मायोग्लोबिन है, तो बी में क्या है फर्स्ट, तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, आई बैंड होते हैं, सी का 4 हो जाएगा। और सार्कोमियर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है। तो हमारा पहले का जो होता है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करें फास्ट मसल फाइबर क्या होता है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में है और एनसीईआरटी में पूछा जाता है। तो फास्ट मसल फाइबर में क्या होता है कि जब ये एनएरोबिक कंडीशन में क्या होता है, शॉर्टर टाइम में जब होता है, तो ये क्या करता है, जब हमारी मसल जो है फास्टर मूवमेंट करने लगती हैं तो क्या करता है, लैक्टिक एसिड जमने लगता है। अब हम बात करते हैं स्लो मसल फाइबर क्या होता है। तो स्लो मसल फाइबर क्या होता है कि जब हमें कॉन्ट्रैक्ट स्लोली मोशन करते हैं तो लार्ज अमाउंट में क्या होता है, हमारा मायोग्लोबिन जो होता है वो एक्युमुलेशन होने लगता है। एक्टिन फिलामेंट की बात करते हैं तो एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, एक आइसोमेट्रिक बैंड होता है मसल फाइबर में, क्योंकि इसमें एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। और सार्कोमियर की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है स्केलेटल मसल की। अब हम बात करते हैं मायोग्लोबिन के बारे में, क्योंकि मायोग्लोबिन यहाँ पेपर में दिया गया है, तो मायोग्लोबिन का स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। तो मायोग्लोबिन क्या होता है, आप लोग रिवाइज कर लिए, मसल कॉन्टेन ये रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होती है जिसे मायोग्लोबिन कहा जाता है। तो मायोग्लोबिन में क्या होता है, मसल कॉन्टेनिंग रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन बोला जाता है। मायोग्लोबिन क्या होता है, कहीं जगह पे कुछ जगह पे मायोग्लोबिन बहुत ही ज़्यादा मसल में पाई जाती है। इसके कलर की बात करें तो मायोग्लोबिन कैसा, रेडियस अपीयरेंस जैसा मसल में दिखता है, इसलिए मायोग्लोबिन को जो है रेड फाइबर कहा गया है। अगर हम बात करें मायोग्लोबिन के बारे में तो इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में जो होता है ऑक्सीजन स्टोर किया जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है एटीपी प्रोडक्शन में। और इसे क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन को जो होता है इसे एरोबिक मसल भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट है, आप याद कर सकते हैं। मायोग्लोबिन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मायोग्लोबिन क्या है, इसे एरोबिक मसल भी कहा जाता है। और मायोग्लोबिन में जो होता है रेड फाइबर होता है। इसके अलावा जो मायोग्लोबिन होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि यूटिलाइज करती है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरा सवाल करते हैं। हमारा अगला सवाल है, पूछा है रिब्स आर अटैच टू। तो रिब्स किससे अटैच होता है, हमारा पहला ऑप्शन स्केपुला है, क्लेविकल है, इलियम स्टर्नम है। तो रिब्स जो हमारा होता है वो अटैच होता है स्टर्नम से। अब अगर हम बात करें कि रिब्स कितनी होती हैं, तो रिब्स 12 पेयर्स जो होती हैं रिब्स होती हैं। रिब्स क्या होता है, ये डॉर्सली जो होता है ये अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली अटैच होता है स्टर्नम से। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि डॉर्सली वेंट्रली, केवल पूछा गया है रिब्स किससे अटैच होता है, तो आपको स्टर्नम याद रखना है। इससे पहले रिब्स के बारे में आपको याद रखना है कि रिब्स जो होता है फर्स्ट 7 पेयर जो रिब्स होती है उसको जो है ट्रू रिब्स बोला जाता है। डॉर्सली क्या होती हैं, ये अटैच होती हैं थोरैसिक वर्टिब्री से, और वेंट्रली जो होती है ये अटैच होती हैं स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो ये पूछा जाता है कि जो रिब्स होती हैं कौन से कार्टिलेज से अटैच होती हैं, तो हाइलिन कार्टिलेज से अटैच होती हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं, तो 8, 9, 10 पेयर जो होती हैं ये फॉल्स रिब्स होती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स पूछा जाता है तो 11 और 12 जो पेयर की रिब्स होती हैं उसको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ मोबाइल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तो पूछा गया है एटलस और एक्सिस जो मोबाइल जॉइंट हो किसमें पाए जाते हैं, तो हमारा जो पाइवोट जॉइंट होता है उसमें एटलस एंड एक्सिस जॉइंट जो होता है वो पाया जाता है। अगर हम हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट भी हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसके बारे में भी जानना है। तो आइए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो हम बात करें पाइवोट जॉइंट, ये यहाँ पाइवोट जॉइंट के बारे में पूछा गया तो एटलस एंड एक्सिस होता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सैडल जॉइंट किस में होता है, तो सैडल जॉइंट जो होता है वो हमारे कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में होता है। हिंज जॉइंट की बात करें तो ये नी जॉइंट में होता है, और ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें तो बिटवीन कार्पल के बीच में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट किस में होता है, तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल में होता है। तो आप इसको रिवाइज करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में आता ही आता है।
तो तीसरे का हमारा जो आंसर सही होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड के ऑप्शन की बात करें तो सेकंड में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टर्नम में। अब हम बात करते हैं, अगला सवाल है एटीपीएस ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन। एटीपीएस ऑफ द मसल जो होता है कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये एनसीईआरटी में हमें दिया गया है। तो ये मायोसिन में जो होता है वो लोकेटेड होता है। तो चौथे का हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है 5वां नंबर सवाल हमारा एनसीईआरटी जंपलर का। अगला सवाल पूछा गया है इन वर्टिब्रल डिस्क इज फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ। पूछा गया इन वर्टिब्रल डिस्क जो होता है वर्टिब्रल कॉलम में किस में पाया जाता है। हमारे ऑप्शन है बर्ड है, रिप्टाइल्स है, मैमल्स है और एम्फीबियन है। तो इन वर्टिब्रल डिस्क जो होता है वो मैमल में पाया जाता है। तो पाँचवें का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि इन वर्टिब्रल डिस्क किस में पाया जाता है, तो आपने मैमल बता दिया। इसके अलावा भी पूछा जा सकता है, लोकेशन पूछी जा सकती है कि कहाँ पे इन वर्टिब्रल डिस्क जो होता है वो पाई जाती है। तो इन वर्टिब्रल डिस्क जो पाई जाती है वो एडजस्ट वर्टिब्री में जो है सेकेंड सर्विकल वर्टिब्रा टू द सैक्रम जो है वहाँ लोकेशन पे ये पाई जाती है। तो आप याद कर सकते हैं कि सेकेंड सर्विकल वर्टिब्रा टू सैक्रम में जो है एडजस्ट वर्टिब्री के बगल में जो होती है फ्रॉम ये पाई जाती है। मोटा मोटा आप याद रखिए कि इन वर्टिब्रल डिस्क किस में पाई जाती है, मैमल में। अगर ये पूछा जाए कि कहाँ पाई जाती है तो आपको याद रखना सेकेंड सर्विकल वर्टिब्रा टू द सैक्रम। तो पाँचवें का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए छठा सवाल करते हैं। छठा सवाल पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शेविंग द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा सीक्वेंस होता है वो हमारा सर्विकल होता है, थोरैसिक होता है, लंबर होता है, सैक्रल होता है और कोकिजियल होता है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, सर्विकल, थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कोकिजियल। आइए इनके संख्या की बात करते हैं जो कि यहाँ नहीं दिया गया है लेकिन हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है और आपको इसको रिवाइज करना है। तो अगर हम सर्विकल की बात करें तो ये संख्या में 7 होते हैं, थोरैसिक रीजन की बात करें तो ये 12 होते हैं, लंबर की बात करें तो ये 5 होते हैं, सैक्रल की बात करें तो 1 होते हैं और कोकिजियल की बात करें तो ये संख्या में 1 होते हैं। आप ये रिवाइज कर सकते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। तो जो हमारा छठा है उसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इसमें पूछा गया जो पेयर दिए गए हैं कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल, पायोट जॉइंट बिटवीन एटलस एक्सिस एंड ऑसिपिटल कंडाइल, सी है ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल और डी है सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो हिंज जॉइंट जो होता है वो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल में नहीं पाया जाता है। तो हिंज जॉइंट ही इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्योंकि हिंज जॉइंट जो होता है वो नी जॉइंट में पाया जाता है। इसके अलावा पायोट जॉइंट जो होता है एटलस एंड एक्सिस एंड ऑसिपिटल कंडाइल में होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल होता है और सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब होता है। तो सातवें का हमारा जो इनकरेक्ट पेयर है वो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला सवाल करते हैं नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ। पूछा गया नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट किसके एग्जाम्पल हैं, सैडल जॉइंट के, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के, पायोट जॉइंट के, हिंज जॉइंट के। तो नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट जो होता है वो हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल होता है, इसके उदाहरण है। तो आठवें का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम जॉइंट की बात करते हैं तो जॉइंट का मतलब क्या होता है आपको याद करना है। हम आपको थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं जॉइंट के बारे में क्योंकि नीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जॉइंट। तो जॉइंट क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट में जो होता है इन्वॉल्व होता है। ये जॉइंट जो होता है कॉन्टेक्ट होता है बिटवीन बोन के बीच में और जॉइंट को एक्ट एज हम लोग फलक्रम भी बोलते हैं। जॉइंट की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जॉइंट 3 टाइप से बताएगी हमारी एनसीईआरटी में, फाइबरस, कार्टिलेजिनस और साइनोविसल जॉइंट। फाइबरस जॉइंट की बात करें तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ये आप याद रख सकते हैं कि फाइबरस जॉइंट जो होता है इसमें किसी टाइप का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। फाइबरस जॉइंट जो होता है हमारे पाई जाती है फ्लैट स्कल बोन में क्योंकि इसमें डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरे जॉइंट की बात करें, कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो इसमें जो होता है ये जो कार्टिलेजिनस हमारा जॉइंट होता है इसमें जो होता है मूवमेंट होता है। तो ये बोन जो होता है इसमें कार्टिलेज होता है और अगर हम कार्टिलेज जॉइंट की बात करें कहाँ पे पाया जाता है तो ये पाया जाता है एडजस्ट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ दिस पैटर्न एंड इट्स परमिट लिमिटेड मूवमेंट और इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। आइए साइनोवियल जॉइंट की बात करते हैं। साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, कंसीडरेबल मूवमेंट होता है। यही एक जॉइंट है जिसमें लगभग मूवमेंट होता है। फाइबरस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट होता है, लेकिन साइनोवियल जॉइंट में कंसीडरेबल मूवमेंट होता है। साइनोवियल जॉइंट जो होता है ये हेल्प करता है लोकोमोशन में एंड मेनी अदर मूवमेंट में। अब हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट के उदाहरण क्या हैं।
तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं इसके उदाहरण हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो हमारा ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डिल होता है। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, हिंज जॉइंट का एग्जांपल नी जॉइंट है। पायोट जॉइंट जो पाया जाता है हेडलस एंड एक्सिस में। ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करें तो बिटवीन द कार्पल, और सैडल जॉइंट की बात करें तो बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में पाया जाता है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है माइक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट एग्जिट सिलेरी मूवमेंट, फ्लैजुलर मूवमेंट, अमीबॉयड मूवमेंट और ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो माइक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट जो होते हैं ये अमीबॉयड मूवमेंट होते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। तो 9 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ बोन। पूछा इसमें से कौन सी जो है बोन की डिसऑर्डर नहीं है। आर्थराइटिस, रिकेट्स, ओस्टियोप्रोसिस और एथरियोस्क्लेरोसिस। तो एथरियोस्क्लेरोसिस जो होती है ये बोन की बीमारी नहीं होती है। तो 10वें का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये हार्ट की बीमारी है। अगर हम बात करते हैं कि अर्थराइटिस क्या होता है, तो जो एनसीईआरटी में दिया है आपको वही लाइन याद रखने हैं कि अर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट हो जाता है। जो हमारा जॉइंट होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी स्वेलिंग हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस की बात करें तो इसको आपको एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखना है। क्या याद रखना है कि ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है, क्योंकि इसमें जो बोन मास होती है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है, फ्रैक्चर होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। और मेन कॉज क्या है ओस्टियोपोरोसिस का, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो डिक्रीज होने लगता है। अब हम बात करते हैं गाउट की बात करते हैं, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गाउट में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट का होता है, लेकिन क्या होता है इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो एक्युमुलेट होने लगते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। हमारे ऑप्शन है कि हार्ट मसल आर स्टेटेड एंड इनवॉल्वेंट्री, द मसल ऑफ हैंड एंड लेग्स आर स्टेटेड एंड वॉल्वेंट्री, द मसल लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर स्टेटेड एंड इनवॉल्वेंट्री, और मसल लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एज ए अनस्टेटेड एंड इनवॉल्वेंट्री। तो पूछा गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होता है। तो 11वें का हमारा सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होता है। द मसल लोकेटेड इन इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर, ये जो स्ट्रेटेड लिखा है ये नॉन स्ट्रेटेड होगा और इनवॉल्वेंट्री होगा, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में तो क्या होता है, जब स्वेलिंग हो जाती है हम भोजन को जो है अंदर की तरफ लेते हैं तब उसको हम रोक नहीं सकते, इनवॉल्वेंट्री हो जाता है, हमारे जो होती है कोशिश में नहीं आती है। तो 11 का हमारा सी ऑप्शन जो होता है वो इनकरेक्ट है। अगले सवाल की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला ऑप्शन हमारा है हेड ऑफ ह्यूमरस बोन ऑफ आर्टिकुलेट विद एस्टाबुलम ऑफ पेक्टोरल गर्डिल, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद ग्लेनोइड कैपी ऑफ पेक्टोरल गर्डिल। सी ऑप्शन हमारा दिया गया हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद ए कैपी एस्टाबुलम ऑफ पेल्विक गर्डिल, और डी ऑप्शन है हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद ग्लेनोइड कैपी ऑफ पेल्विक गर्डिल। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा 12 का है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद ग्लेनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डिल। अगला सवाल पूछा गया है मसल विद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेशन एंड इनवॉल्वेंट्री आर मसल ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मसल ऑफ द हार्ट, मसल एडजस्टिंग लोकोमोशन, मसल ऑफ द आईलिड्स। तो जो स्ट्रेशन एंड इनवॉल्वेंट्री जो मसल होती है वो हार्ट की मसल होती है। तो 13 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है मैचिंग का। तो जब भी मैचिंग के सवाल आए तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन डिफरेंट कर रहा है, आप उसी से मैच करा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हम सी ऑप्शन की बात करते हैं, अब इसमें आपको टाइम बचाना है तो देखिए सी सब डिफरेंट, तो आप सी में एक ऑप्शन से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन में जैसे क्या दिया है, स्टर्नम दिया है। सी में क्या है, फ्री मोबाइल जॉइंट किसमें पाई जाती है, ये पूछा गया। तो सी का हमारा पहले ऑप्शन में तीसरा है, तो फ्री मोबाइल जॉइंट पेक्टोरल गर्डिल नहीं होता है, तो सी का हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सी का पहला दिया बी ऑप्शन में, तो फ्री मोबाइल जॉइंट किसके कारण होता है, साइनोवियल फ्लूइड के कारण होता है। तो हमें पता है कि सी का पहला ऑप्शन ही सही होगा, तो हम बी ऑप्शन जो है लगा के बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम रहता है। तो 14 का हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है स्टर्नम की बात करते हैं। स्टर्नम में अभी हमने बताया था जो रिब्स हमारी होती हैं वो अटैच होती हैं स्टर्नम से, तो ये का जो होगा चौथा ऑप्शन होगा। तो आप देखिए ये का चौथा हो गया। बी का हमारा क्या है, तीसरा हो जाएगा। ग्लेनोइड कैविटी क्या है, पेक्टोरल गर्डिल है। सी का पहला और डी का दूसरा हो जाएगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट किसमें पाया जाता है, वर्टिब्रे में पाया जाता है। तो बच्चों हमने आपको ये सारे सवाल करा दिए हैं, आप इन क्वेश्चनों को करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए,
और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए अगले चैप्टर के एनसीईआरटी जनरल के क्वेश्चन कराऊँगा। नमस्कार बच्चों।